देखते ही देखते रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल अब भी बेचैनी से भरा हुआ था। सब अपने अपने कमरों में थे, लेकिन किसी का भी मन चैन में नहीं था। हर कोई अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। तारा खिड़की के पास खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे उसके पास बहुत से सवाल हों, जिनका जवाब सिर्फ चांद और तारे दे सकते हों। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन होठों पर मजबूर मुस्कान थी, ताकि कोई उसकी कमजोरी न पहचान सके। दूसरी तरफ वेद अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था। उसके दिमाग में कई बातें घूम रही थी। वो सोच रहा था कि उसने जो फैसला लिया है वो सही है या गलत। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमें अपने दिल की सुनकर लेने पड़ते हैं, चाहे लोग कुछ भी कहें। उसने ठान लिया कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। सारू अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे किसी पुराने पल को याद कर रही हो। उसे वेद के साथ बिताए गए वो लम्हे याद आ रहे थे, जब सब कुछ कितना आसान और खुशहाल लगता था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। फिर भी उसके दिल के किसी कोने में उम्मीद बाकी थी कि शायद सब ठीक हो जाए। अगली सुबह माहौल थोड़ा हल्का था, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई आने वाले समय को लेकर तैयार हो रहा था। नाश्ते की टेबल पर सब चुपचाप बैठे थे, बस चम्मच और प्लेट की आवाज सुनाई दे रही थी। किसी के पास दूसरे से कहने को कुछ नहीं था, लेकिन सबके चेहरे बहुत कुछ कह रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सबकी नजरें उधर मुड़ गई। दरवाजा खुला तो सामने एक शख्स खड़ा था, जिसे देखकर सबके चेहरे के भाव बदल गए। कुछ के चेहरे पर हैरानी थी, तो कुछ के दिल की धड़कन तेज हो गई। लगता था कि ये आने वाला वक्त और भी बड़े बदलाव लेकर आने वाला है।